दोस्तों नमस्कार। आज लोकतंत्र की जननी भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टरल असिस्टेंस यानी कि इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष पद पर भारत को चुन लिया गया है। भारत को यानी कि अब जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो 3 तारीख को इसकी अध्यक्षता संभालेंगे। ये एक सामान्य सी घटना नहीं है ना। ये किसी व्यक्ति की उपलब्धि है। ये देश के लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, जो लोकतांत्रिक विश्वास है, जो लोकतांत्रिक आस्था है, उसको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। दोस्तों, जब दुनिया अब इस बात को मानने लगी है भारत में किस तरह से फ्री, फेयर और निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोजित हो रहे हैं, उसी के चलते 1947 के बाद आज तक लगातार भारत में लोकतंत्र सफल हो रहा है, लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। हालांकि बीच में इंदिरा गांधी जी के समय में एक बार तानाशाही प्रवृत्ति के चलते रुकावट आई थी, लेकिन फिर भी भारतीय लोकतंत्र ने विजय पाई। और यह जो विजय है, ये उसी को एंडोर्स करती है कि भारत में लोकतंत्र किस तरह से सफल हुआ है। देखिए दोस्तों, जब देश में विदेश प्रेरित राजनीतिक दल, विशेषकर कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी जिस तरह से वोट चोरी का झूठा आरोप लगाकर देश की जो चुनाव आयोग जैसी संस्था को बदनाम करने में लगे हुए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को जबरदस्ती हमले कर रहे हैं और देश की सभी संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे में दुनिया के 37 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों ने भारत को अपना नेता मान लिया। यानी कि भारत की जो चुनाव प्रणाली है उसको उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने माना कि भारत में जिस तरह से चुनाव आयोग लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए जिस तरह से चुनाव यहाँ आयोजित हो रहे हैं, वो दुनिया को सीखने के लिए एक प्रेरणास्पद है। इसी के चलते इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आइडिया की जो जिम्मेदारी है वो भारत को मिली, नहीं तो ये सामान्य घटना नहीं है। ये राहुल गांधी के मुंह पे तमाचा है, जो लगातार वोट चोरी के मसले को लेकर भ्रम फैलाते रहे हैं। अभी बिहार के चुनाव में भारत की जनता ने उनके मुंह पर तमाचा मारा और बिल्कुल दहाई के अंक से नीचे ही कांग्रेस को समेट दिया। और अब दुनिया के 37 लोकतांत्रिक देशों ने भारत को इस इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष बनाकर राहुल गांधी को फिर तमाचा मारा है और कहा है कि झूठ फैलाना बंद करो। भारत की चुनाव प्रणाली पे, भारत के लोकतंत्र पे दुनिया के सभी देशों को पूरा विश्वास है और भारत का लोकतंत्र आज फक्र से सिर उठाकर खड़ा है। दोस्तों, ये सब किस लिए हुआ है? ये सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकतांत्रिक विश्वासों के चलते हुआ है। उन्होंने जिस तरह से इन संस्थाओं को मजबूती दी है, इन संस्थाओं को फ्री, फेयर और एक्टिव बनाया है, आज उसी का परिणाम है कि दुनिया के दूसरे देश भी इसे मान्यता देने लगे हैं, इसे मानने लगे हैं, अपना नेतृत्व, इसका नेतृत्व स्वीकार करने लगे हैं। ये नरेंद्र मोदी की उस लोकतांत्रिक आस्था की पुष्टि करता है। भारत में जिस तरह से मोदी जी की सरकार जब 2014 में आई, उसके बाद से ही चुनाव के संबंध में जो सुधार हुए हैं, चुनाव को जिस तरह से उसमें डिजिटाइज करके उसे फ्री एंड फेयर बनाने की कोशिश हुई है, चुनाव में जिस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, जहां कभी 40, 45, 50% के नीचे नीचे मतदान होता था, वहां 70, 80, 90% तक मतदान पहुंच गया है। लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, लोगों की भागीदारी बढ़ी है। उसे दुनिया स्वीकार करती है कि भारत में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत की जनता को इस पर विश्वास है और दुनिया के देशों ने भी इस पर विश्वास जताया है। राहुल गांधी को अब सबक लेना चाहिए। इसलिए SIR स्पेशल जो इंटेंसिव रिव्यू है
उसका जो विरोध कर रहे हैं उस टेक को भी उनको छोड़ देना चाहिए। केवल विरोध के लिए विरोध, भारत को बदनाम करने के लिए विरोध, केवल मोदी जी से जो उनकी पर्सनल टसल है उसके कारण जो भारत को बदनाम करने की वो जो साजिश रचते हैं, अब वो बंद कर दें। SIR भी उन्हीं में से है जो भारत के लोगों की लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करता है। जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें उन जो फर्जी तरीके से उन्होंने जो अधिकार प्राप्त किए हैं उनसे रोकता है। और निश्चित तौर पे भारत में एक फ्री, फेयर और ऐसी यहाँ की जनता की जो मन में जो इच्छा है वैसी सरकार बने, उसके लिए वो पुष्ट करता है। इसलिए राहुल गांधी जी अब ये भारत का विरोध छोड़ें, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोध छोड़ें। यदि भारत में राजनीति करनी है तो लोगों के साथ जुड़ें, लोगों की मन भावना के साथ जुड़ें और दुनिया में जो लोग कह रहे हैं उसको भी वो समझें, क्योंकि दुनिया में बहुत घूमते हैं वो, पता नहीं क्या सैर सपाटे के लिए अज्ञात जगहों पे जाते हैं, लेकिन दुनिया में जाते हैं तो उन्हें समझ लेना चाहिए दुनिया भी अब भारत का लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया में, प्रणाली में नेतृत्व मानती है। दुनिया को भी भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पूरा विश्वास है। इसलिए राहुल गांधी जी, आप अपने को सुधारिए। देश की जनता के लिए निश्चित तौर पे बड़े सम्मान की बात है। निश्चित तौर पे इसके लिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधुवाद हैं, जिन्होंने इस लोकतंत्र को इतना मजबूत किया, लोकतांत्रिक संस्थाओं को इतना मजबूत किया कि आज दुनिया भी इसका लोहा मानती है। धन्यवाद दोस्तों।